गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 450 सालों के पुर्तगाली उपनिवेश को 19 दिसंबर 1961 में भारत ने विजय नाम के सैन्य ऑपरेशन का संचालन करते हुए गोवा को भारतीय संघ में विलय करा दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। गोवा का नाम सुनते ही हम खुश हो जाते हैं। गोवा घूमने की बात आते ही हमें मसालों की सुगंध, समुद्री किनारों पर मिलने वाले हवा के झोंकों और अरब सागर में दिखने वाले मनोरम डूबते सूरज को देखने के नजारे अपने आप ही याद आने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1961 से पहले गोवा भारत का हिस्सा नहीं था? चलिए गोवा कब भारत का भाग बना ये समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ था और आज का एक भारत पंडित नेहरू और सरदार पटेल के अथक प्रयासों के कारण ही एक हुआ था, जो आजादी के बाद अलग अलग रियासतों में बिखरा हुआ था। वो सरदार पटेल ही थे जिनकी भू राजनीतिक सूझबूझ के कारण छोटी बड़ी 562 रियासतों को भारतीय संघ में समाहित कर दिया था। यही कारण है कि सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रांत थे जहां उपनिवेशी जड़ें इस कदर गहरी थी कि आजादी के बहुत सालों तक वो प्रांत भारत का हिस्सा नहीं थे। उसमें से एक था गोवा, जहां पुर्तगालियों का लगभग 450 सालों से शासन था। जब 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी, तब भी यहाँ पर पुर्तगालियों का ही राज्य स्थापित था। भारत सरकार के बार बार अनुरोध करने पर भी पुर्तगाली यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। इस साम्राज्य के खिलाफ 1955 में सत्याग्रह भी हुआ, पर पुर्तगालियों ने क्रूरता दिखाते हुए 22 लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बना दिया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1961 में विजय नाम के एक सैन्य ऑपरेशन का संचालन करते हुए गोवा को भारतीय संघ में विलय करा दिया था। पुर्तगाल के गवर्नर जनरल वसालो ई सिल्वा ने भारतीय सेना प्रमुख पीएन थापर के सामने सरेंडर कर दिया था। कुछ इतिहासकारों की माने तो बताया जाता है कि विलय नाम के एक सैन्य ऑपरेशन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चले और फिर 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को आजाद करा लिया था। फिर बाद में पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और इस तरह गोवा आजाद हो गया। 30 मई 1987 को गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा अपने छोटे आकार के बावजूद शुरू से ही बड़ा ट्रेड सेंटर रहा है। अपनी लोकेशन की वजह से ये अंग्रेजों को शुरू से ही आकर्षित करता रहा है। इतना ही नहीं, मुगल शासन के समय भी राजा इस तरफ आकर्षित होते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।